हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू बैंक एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और यहाँ पे NIACL जो हमारी कंपनी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके अंदर कुछ दिन पहले ही असिस्टेंट का पेपर हुआ था, प्री एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट आ चुका है स्टूडेंट्स। सो बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, अब आप अगला स्टेप पे जाना है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से चेक करिए अपना रोल नंबर कि आपका रोल नंबर इस लिस्ट में आया या नहीं। राइट, लिस्ट जो है आपको नीचे दिख जाएगी, ये देखिए इस तरह की आप PDF, और आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये PDF देख सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। तो इसमें रोल नंबर दिए हुए हैं, अपना रोल नंबर फटाफट से चेक करिएगा कि आपका पेपर क्लियर हुआ या नहीं। सो अगेन बहुत बहुत बधाई हो जिसका भी ये क्लियर हो गया है। अब आगे की मैं मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उससे पहले जिसका इसमें बाय चांस नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा कई बार होता है जब हम तैयारी करते हैं तो कुछ नंबर से रह जाते हैं, लेकिन इसको आपने मोटिवेशन के तौर पे लेना है। आगे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, अब ये जो आपने तैयारी की है ये वेस्ट नहीं जाने वाली है। ये आप बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं, अगली बार आप कोई पेपर देंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्लियर हो सकता है। अब यहाँ से आपको डाउन जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऊपर ही जाना है। आपके थोड़े बहुत नंबर कम आए होंगे तो आपको इसको पॉजिटिव साइड पे लेते हुए आगे और अच्छे से तैयारी करनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है कि अगली बार ऐसी PDF में आपका भी नाम आए। राइट, तो स्टूडेंट्स इसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम है ये NIACL असिस्टेंट। राइट, इसके अंदर जो मेंस का पैटर्न है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस होने कब वाला है। जो इसकी डेट है 13 अप्रैल को इसका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। 13 अप्रैल इज़ द डेट, 13 अप्रैल को इसका मेन का डेट होगा। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे की कट ऑफ भी बताता हूँ प्री एग्ज़ाम का। अब जिन्होंने प्री दे दिया है उन्हें जो है कट ऑफ से अब ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। तो बेसिकली जिनका क्लियर नहीं हुआ उनके लिए ज़्यादा सेंस रहेगा। अभी कट ऑफ इस साल का नहीं आया है, अभी सिर्फ आपको PDF मिला है जिसमें आपका रोल नंबर क्लियर हुआ है। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो हर स्टेट की, क्योंकि असिस्टेंट लेवल है तो यहाँ पे हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो लगभग आप देखिए UR की अगर आप देखेंगे तो लगभग 88, 89, 89, कई जगह पे आपको 80 से प्लस ही मिलेगा, हर जगह 88, 86, 87 इस तरह से दिखेगी हर स्टेट की। तो इस बार भी कुछ ऐसी ही कट ऑफ आई होगी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स मेंस का जो एग्जाम है उसका पैटर्न देखते हैं। जो हमारा मेंस है उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए मेंस जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, जैसे आपका प्रीलिम्स रहा था। 250 मार्क्स का ये पेपर है और ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके अंदर आपको सेक्शन वाइज टाइम जो है वो भी यहाँ पे मिलेगा। राइट, यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे इन सब के 40 क्वेश्चंस हैं। राइट, और इनके जो मार्क्स हैं वो 50 क्वेश्चन है। राइट, और इनका जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे जो होंगे वो आपके पास बाइलिंगुअल होंगे। राइट, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव वाला कोई पेपर नहीं होता और इंटरव्यू भी नहीं होता। ये आपका लास्ट राउंड है जिसके अंदर आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये तो आप पहले भी प्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन लेवल बढ़ जाएगा लगभग 20% के आसपास, 25% के आसपास। अब आपको थोड़े से लेंदी मॉडरेट क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। और कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है इसके अंदर, ये आपको यहाँ पे पेपर देना है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहेगी। राइट, मेंस की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया कि 250 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहेगा और सेक्शन वाइज कट ऑफ भी रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम नहीं दिया है, सेपरेट टाइम भी रहेगा ईच टेस्ट के लिए। राइट, नाउ अलग से कोई कट ऑफ नहीं है, मेन से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। तो ये देखिए, आप देखिए आंध्र प्रदेश की 169 थी, चंडीगढ़ की 175 है, मुझे अभी तक इस जगह पे 175 हाईएस्ट दिखी है। अगर आप दिल्ली की देखेंगे तो 171 है। तो 250 में से लगभग 170 175 के बीच में पिछली बार 2018 में जो 6 साल पहले पेपर हुआ था, ये उसका मेंस का कट ऑफ है।
तो 250 में से लगभग 75%, 150 के आसपास, 175 के आसपास, लगभग 70% के आसपास आपकी ये कट ऑफ रहेगी। मुझे यहाँ पे भी कहीं पे 175 से ज़्यादा दिख रही है, सिर्फ 2-3 जगह के ऊपर। तो ये आपकी पौंडीचेरी, पंजाब और राजस्थान इनकी ज़्यादा है। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इनकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, यूपी की, बाकी स्टेट में कंपैरेटिवली थोड़ी कम कट ऑफ रहती है, राइट। केरल की भी ज़्यादा है। तो आइए बात करते हैं कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो जिनका प्री क्लियर हो गया, अब आपको आगे मेंस की तैयारी करनी है। तो मेंस में क्या करना है, देखिए मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश आपने ऑलरेडी निकाला है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि आपने बेसिक्स आपके क्लियर हैं, आपको सब कुछ आता है, तभी आपने प्री क्लियर किया है। यहाँ पे अब आपको अपना जो लेवल है वो थोड़ा सा अप करने की जरूरत है। यहाँ पे 20 से 25% टफ सवाल आएंगे। क्वांट के अंदर आपको डीआई अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अरिथमेटिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। इस पे आपको कमांड बनानी है। रीजनिंग के अंदर आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के मिलेंगे, जैसे प्री में मिले थे, पर अब थोड़े से हार्ड लेवल के आएंगे। और जितना भी बाकी चैप्टर्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, बस आप क्या करिएगा, उनकी अच्छे से और प्रैक्टिस कर लिए और थोड़े मुश्किल सवाल अब करने आप। इंग्लिश भी आप पढ़ चुके हैं, तो इंग्लिश भी आपको सेम मिलेगा, आरसी मिलेगा, कुछ वोकैब बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, एरर डिटेक्शन जो है वो मिलेगा, और जितने भी क्लोज पैसेज होते हैं, पैराजम्बल्स होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, वही सब कुछ आपको दोबारा मिलने वाला है। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको लेवल बढ़ाने की जरूरत है अपना, थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस आपको यहाँ करने पड़ेंगे। और बहुत हाई नहीं आएगा, जैसा SBI PO मेंस आता है वैसा नहीं आएगा, क्लरिकल मेंस जैसा आएगा, क्योंकि ये क्लरिकल जॉब है। नाउ कंप्यूटर अवेयरनेस इज वेरी गुड थिंग, जिससे आप पूरे 40 क्वेश्चन जो है उसमें से आराम से 36, 37, 38 क्वेश्चन कर सकते हो बहुत इजीली। कंप्यूटर अवेयरनेस की आपको यहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसे भी देख सकते हो। हमारे चैनल पे कंप्यूटर की काफ़ी सारी वीडियोस होंगी, उससे भी आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, MS ऑफिस है, MS वर्ड है, जो आपका डाटा मैनेजमेंट है, DBMS है, ये आपको पढ़ना है, ईमेल है, ब्राउज़र है। तो इस तरह की आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं। SQL है, बेसिक चीज़ें आपको सबकी पढ़नी है, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता, बहुत ही बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे पूछा जाता है, राइट। एब्रीविएशन पे कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, फुल फॉर्म जैसे रैम का, रोम का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। MS ऑफिस पे, पावर पॉइंट पे, वर्ड, एक्सेल पे, MS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। नाउ जो GA का पार्ट है, GA वाले में आपको लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। GA के अंदर आपको 4 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, मिनिमम 3 से 4 महीने का पीछे का करंट अफेयर आएगा। आपका पेपर 13 अप्रैल है, तो ये जो पूरा क्वार्टर है, जनवरी का, फेब का और मार्च का, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कर लेंगे तो थोड़ा पीछे का भी कर लीजिएगा। और इसमें करंट अफेयर्स में आपके गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी जो यूनियन बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी जो भी चीज़ें हाल फिलहाल में हुई हैं पिछले 2 से 3 महीने में, उससे आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और करंट अफेयर ही मोस्टली आना है, स्टैटिक पोर्शन बहुत कम आता है, 10%। स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ऐसा नहीं आता है। स्टैटिक का मतलब जो डैम्स हो गए, डांस हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड हैं वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। बुक्स किसने लिखी, ऑथर्स कौन थे उसके, तो इस तरह की चीज़ें, या करेंसी है, कैपिटल है, इस तरह की चीज़ें, हेड क्वार्टर क्या है, टैगलाइन क्या है, जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। नाउ अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं। आई एम करण सरदाना एंड मैं पिछले 15 साल से बहुत सारे हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो जिसमें से बहुत लोग सिलेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रेगुलेटरी हो। सो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आई हैव लॉन्च अ न्यू कोर्स। जिनको मैथ्स सीखना है वो मैथ्स सीख सकते हैं, जिसको सिर्फ रीजनिंग सीखना है वो रीजनिंग सीख सकते हैं, और हर एग्जाम में ये काम आएगा, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, रेगुलेटरी में। सो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वांट का भी अलग से कोर्स उपलब्ध है और रीजनिंग का भी कोर्स उपलब्ध है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्लासेस अभी आगे शुरू होने वाली हैं, ये हर एग्ज़ाम के लिए
लिए लेवल कवर करेगी, इजी लेवल भी, हाई लेवल भी, बैंकिंग भी, एसएससी भी, इंश्योरेंस भी, रेगुलेटरी बॉडी भी। तो इन सब का जो इन सब का जो मैथ्स और रीजनिंग है वो अलग अलग कोर्स लॉन्च हो गया है। आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं ताकि आप दोनों में एक्सपर्ट हो जाएं। अभी देखिए बैंक के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, आरआरबी आने वाला है, एसएससी पूरे साल चलता रहता है। तो देखिए ये मैथ्स का कोर्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय करण सरदाना। तो अभी ये आपको मिल रहा है, वहां पे वेबसाइट पे प्राइस दिख रहा होगा 3000 का। आपको अभी एक कूपन कोड लगाना है, स्पेशल होली ऑफर चल रहा है अभी, और ये साल में एक ही बार इतना बड़ा ऑफर आपको मिलता है। KS लाइव आपको कूपन कोड यूज करना है, तो ये जो प्राइस आपको 3000 दिख रहा है ये हो जाएगा 1999, राइट। 2000 से भी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और इसमें लगभग हम 60-70 डेज क्लास करने वाले हैं, 50-60 दिन की क्लासेस चलेंगी, ऑलमोस्ट 2 मंथ आप कह सकते हैं। और उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगी, रोज आपकी क्लास उसके अंदर होंगी, राइट। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से ये क्लास शुरू हो रही है, और एक एक चीज़ इसके अंदर जो है वो कवर की जाएगी, राइट। नाउ ऐसे ही रीजनिंग का भी कोर्स लॉन्च हो गया है। सेम रीजनिंग का प्राइस भी 3000 है, लेकिन अगर आप अभी यूज करेंगे KS लाइव तो होली ऑफर है, ये आपको मिलेगा 2000 से कम प्राइस में, 1999 में, राइट। सो क्वांट और रीजनिंग के कोर्स लॉन्च हो गए हैं, और ये सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ऑफर उपलब्ध है, बाद में ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स RBI ग्रेड बी भी आने वाला है, जिसका एग्जाम मिड जून में हो सकता है, फेज 1 का टेंटेटिवली 15 जून के आसपास, और फेज 2 जो है इसका वो 27 जुलाई के आसपास, ठीक है। तो आप टेंटेटिव ये डेट्स मान सकते हैं, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। RBI ग्रेड बी जो है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब है इंडिया की, और अभी टाइम है इसकी तैयारी में। सो स्टूडेंट्स इसका भी हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। देयर इज अ 3rd बैच जो इसका होने वाला है स्टार्ट, और ये आपका जो है 23 मार्च से हो रहा है। हमारा जो 2nd बैच था वो आपका 9 मार्च से शुरू हो गया था। अब हमारा जो अगला बैच है वो 23 मार्च से शुरू हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको देर नहीं करनी है, स्टार्ट कर देना है। और इसमें हम सारे सब्जेक्ट कराएंगे, रीजनिंग है, फाइनेंस है, ESI है, सोशल इश्यूज है, इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, मैथ्स है, ये सब इसके अंदर कवर होता है। और अभी ये जो इसका प्राइस होगा, ये 23 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही है, 2 बजे इसमें रोज क्लास होती है। अभी ये प्राइस आपको 6000 दिख रहा होगा, लेकिन आपको कूपन कोड लगाना है KS लाइव, तो होली ऑफर पे आपको ये 5000 का प्राइस में मिल जाएगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो अभी आपको मिल रहे हैं, ये आपको अगले 6-7 महीने नहीं मिलने वाले। ऐसे ऑफर आपको सिर्फ दिवाली के टाइम पे आगे मिलेंगे, इतना बड़ा डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स KS लाइव कूपन कोड आपको यूज करना है, जिससे आपको मेरी अलग से गाइडेंस मिलेगी। और स्टूडेंट्स बिगेस्ट डिस्काउंट है, हॉली ऑफर पे दोबारा नहीं मिलेगा। जल्दी से आज इसे बाय कर लीजिए। और आप मेरे से कुछ गाइडेंस चाहते हैं, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मैथ्स या रीजनिंग के डाउट्स हो, या वैसे ही किसी एग्जाम की स्ट्रैटेजी या डाउट्स आपको पूछना हो, तो आप इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना। मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड स्टूडेंट्स जिनका भी पेपर क्लियर नहीं हुआ, डिमोटिवेट मत होइए, आगे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, उन्हें देखिए, तैयारी करना और अच्छे से शुरू कर दीजिए। और जिनका हो गया है, अब आपको कुछ नहीं और सोचना है, मेंस के बारे में फोकस करना है। बहुत ही कम दिन बचे हैं मेंस में। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हाई लेवल का करिए, कंप्यूटर पढ़िए, GA पढ़िए। आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।